इस हिंदी पत्रकारिता के गद्य के जनक और मेरे गांव के बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हुए बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी, उनकी 2 लाइनों के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। ये विशेषकर 2 लाइनें हमारे धारदार पत्रकार बंधुओं के लिए है। गर नहीं शमशीर कर में क्या हुआ, गर नहीं शमशीर कर में क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे दुश्मनों का सर कलम, हम कलम से ही करेंगे दुश्मनों का सर कलम। मंच पर उपस्थित बहुत ही मान और सम्मान के योग महेंद्र सागरनाथ जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय महानायक सम्मान सभा भारत, आज के मुख्य अतिथि श्रीमान तेलूराम जांगड़ा जी, विशिष्ट अतिथि कुलदीप खंडेलवाल जी, जिन्होंने हरियाणा पत्रकार उत्थान मंच के माध्यम से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए और उनमें जागरूकता के लिए एक मुहिम छेड़ी है। और भी मेरे पास बहुत सारे नाम मंच पर हैं, मैं सभी का नाम ना लेते हुए, क्योंकि सभी बहुत ही सम्मानित, जितने लोग मंच पर सम्मानित बैठे हैं उससे भी ज्यादा सम्मानित लोग सामने मेरे सदन पर हैं। अभी राजीव बंसल जी ने वहां बैठकर वक्तव्य दिया और कुछ लोग यहाँ बैठकर वक्तव्य दे रहे हैं, तो मैं सभी का नाम ना लेते हुए एक ही संबोधन से आप सबको सम्मानित करना चाहूंगा। अति सम्मानित मंच और अवधि, उससे भी ज्यादा सम्मानित ये सदन, मातृशक्ति, मेरी युवा शक्ति, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आदरणीय गौड़ जी का, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनकी पूरी टीम का मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने टेलीफोनिकली केवल दूरभाष के माध्यम से मुझसे जोड़कर इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका भी एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इतनी शांति से मेरी बात को सुन रहे हैं। मुझसे पहले भी वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें समाज के लिए, पत्रकारों के लिए और भी देश की राजनीति पर चर्चा की है, और हमारी किरण जी ने तो विशेष बात कही हम लोगों के लिए। मैं बड़ा आभारी हूं उनका कि उन्होंने कहा कि हम लोगों को ये पत्रकार अक्सर सुनते हैं, छापते हैं, आज पत्रकारों के लिए उन्होंने अपने वक्तव्य को शॉर्ट किया। मैं आभारी हूं उनका। जैसा कि ये पत्रकार उत्थान मंच इन पत्रकारों के लिए कार्य कर रहा है, अभी हमारे आदरणीय साथी ने कुछ मांगे पत्रकारों की आपके समक्ष रखी। मैं कहता हूं पत्रकारों को कि क्या वक्त और घड़ी आ गई है कि पत्रकारों को अपनी मांग रखनी पड़ रही है। ये इस समाज के लिए, इन राजनेताओं के लिए और सरकारों के लिए बहुत सोचनीय विषय है। वो पत्रकार साथी जो देश का आईना है, नारद मुनि की एक परंपरा को आगे बढ़ाए हैं, विश्व के ब्रह्मांड के जो पहले पत्रकार हुए नारद मुनि जी, उसकी परंपरा को जो व्यक्ति आगे बढ़ा रहा है, इस देश के लिए, समाज के लिए, हर चीज को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कारों के लिए, हर क्षेत्र के लिए पत्रकार साथी काम करते हैं। लेकिन वक्त ऐसा आ गया है कि पत्रकारों को भी अपने लिए मांग करनी पड़ रही है, पत्रकारों को भी यूनियन बनानी पड़ रही है। जिस एक पत्रकार की कलम से छोटे से बड़े नेता तक हिल जाते हैं, सरकारें हिल जाती हैं। मैं उन्हीं बाल मुकुंद गुप्त की जो 2 लाइनें सुनाई, जब वो लिखते थे, केवल 42 साल की उम्र में वो इस संसार को छोड़कर चले गए। जब वो लिखते थे मुंशी के नाम से, तो जो लॉर्ड वाइसराय उस समय के होते थे, वो बाढ़ देखते थे नाश्ता करने से पहले कि आज देश की हालत पर मुंशी बाल मुकुंद ने क्या लिखा है। उनकी कलम को पढ़ने के बाद विश्वामित्र में वो तब नाश्ते पे जाते थे। वो अकेले ऐसे पत्रकार, उनको पूरी सरकार को और पूरे वाइसराय को हिलाने की ताकत रखते थे। और आज के पत्रकार लोगों को अपने लिए मंच बनाकर सुरक्षा और सम्मान की मांग करनी पड़ रही है। मेरा निवेदन है इस देश के नेताओं से, समाज के लोगों से, धर्म करने वाले लोगों से और सामाजिक कार्यकर्ताओं से और साथ में आम पब्लिक से कि वो पत्रकारों को वो सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं। सभी उंगलियां बराबर नहीं होती। जैसे शिक्षक का काम शिक्षा देना, चिकित्सक का काम भगवान का रूप, वो भी अपने पद से भटक गए हैं। हो सकता है इस अर्थ की दुनिया में
पैसे की आपाधापी की दुनिया में हमारे भी कुछ साथी भटक रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्रकार बिरादरी सारी एक जैसी है। सब जगह सब तरह के लोग हैं। ये पत्रकारिता वो पेशा है जो लोग कमाने के लिए नहीं, पैशन से करते हैं। जैसा कि गौड़ साहब ने भी बताया कि वो पैशन के लिए पत्रकारिता करते हैं, अमेरिका तक छपते हैं, उनकी आजीविका का साधन कुछ और है। लेकिन हमारे साथियों की कुछ मजबूरियां हैं। आज इनके पास पत्रकारिता करने के लिए फुल टाइम समय देना पड़ता है, पूरा समय देना पड़ता है। हम आजीविका कैसे चलाएं? अगर आजीविका की ओर ध्यान लगाएंगे तो पत्रकारिता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। जब पत्रकारिता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे तो पैशन को चोट पहुंचेगी। इसलिए मेरा सामाजिक कार्यकर्ताओं से और खासकर नेताओं से निवेदन है कि वो जब भी उनकी कलम में उनके पास ताकत होती है वो इन पत्रकार साथियों का ख्याल रखे, इनको मांगने की आवश्यकता ना पड़े। जो जैसा डिजर्व करता है समाज उनको वो चीज़ मुहैया कराए। आमजन भी दे सकता है, आमजन इनको पत्रकारों को सम्मान की दृष्टि से देखे। कहीं कोई गलती, इंसान है, अगर कोई गलती पत्रकार साथी से हो जाती है तो गलती सबसे होती है। उस गलती के लिए पूरी बिरादरी को ब्लेम नहीं किया जाए, बल्कि उनकी समालोचना करके उनको उभरने का मौका दिया जाए। गलती कोई भी कर सकता है। मेरा पुनः सभी साथियों से निवेदन कि पत्रकार साथियों को मांग ना रखनी पड़े, यूनियनें ना बनानी पड़े। अकेला पत्रकार पूरी यूनियन के बराबर है, पूरे कार्यकर्ताओं के बराबर है। वो अपनी बात अकेले एक छोर से बैठकर, हंसी से बैठकर वो दिल्ली तक अपनी बात पहुंचा सकता है। तो यूनियन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन वक्त का तकाजा है, हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है। और कहा जाता है कि भाई 5 मेंढक जैसे एक तराजू में नहीं तोल सकते, उसी तरह 5 बुद्धिजीवी जिनको कि हम ओवलीग में पत्रकार भी कह सकते हैं, तो 5 पत्रकार भी इकट्ठे नहीं होते। लेकिन मैं हरियाणा पत्रकार उत्थान मंच के आदरणीय अध्यक्ष कुलदीप जी को और उनके हिसार इकाई के प्रभारी को बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हांसी उपमंडल के कम से कम, बाहर से तो जो बुलाए, हांसी उपमंडल में और हिसार जिले में जितने छोटे छोटे स्टेशन हैं वहाँ के सारे पत्रकार साथियों को मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों में कोई ना कोई खूबी जरूर है जो हर पत्रकार साथी, चाहे वो छोटे पत्रकार में लिखता है, पेपर में लिखता है, चाहे हमारे बंसल साहब जैसे बड़े बड़े पेपरों में लिखता है, वो सब आपके मंच पर है। हांसी प्रेस क्लब भी आपका सहयोग कर रही है। आप दोनों जो आयोजक साथी हैं और जो प्रभारी हैं, इनमें विशेष कोई न कोई गुण है जिनके कारण ये सारे पत्रकार साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली आयोजकों के लिए बजाइए और एक जोरदार ताली अपने लिए बजाइए कि आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो पत्रकार साथियों की बात सुनने का काम किया है, उनको सम्मान देने का काम किया है। वक्ता की बात सुनना भी एक सम्मान होता है। यहाँ पर माला मोमेंटो से जो सम्मान दिया जाता है वो 2-4 लोग दे सकते हैं, लेकिन आपकी तालियों की गड़गड़ाहट वक्ता को और अतिथि को जो सम्मान देती है वो इस माला मोमेंटो से अधिक होता है। एक जोरदार ताली आप अपने लिए भी बजाइए। और मैं अंतिम 2 लाइनों के साथ इस टीम को आभार प्रकट करता हूं और इस टीम को 2 लाइनें समर्पित करता हूं कि जो कदम इन्होंने बढ़ाया है उस कदम में मैं भी पिछले 28 वर्षों से छोटी मोटी पत्रकारिता करता हूं। बड़े अखबारों से लेकर बड़े अखबारों को छोड़कर छोटे अखबारों पर आ गया हूं। उजाला, जागरण, भास्कर, जब से ये हरियाणा में आए तब से इनमें काम किया, लेकिन वो मजा साथियों इनमें नहीं आया जो मजा छोटे पेपर में लिखने में आ रहा है। लगभग 125 के करीब पत्र पत्रिकाओं में मैं गुड़िया नहीं, छोटा सा गांव है, वहाँ से बैठकर छपता हूँ। छत्तीसगढ़ भी छपता हूँ, जम्मू भी छपता हूँ। विदेश में तो नहीं छपता गौड़ साहब की तरह, लेकिन गुड़िया नहीं बैठकर देश के 700 जिलों में किसी भी जिले में छपता हूँ। जो मेरे संपादक महोदय हैं उनकी इतनी कृपा रहती है कि मैं जिस क्षेत्र से जो लेख भेजता हूँ वो स्थान देते हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, आप सबका भी पुनः करता हूँ। 2 लाइनें की तरफ मैं जा रहा था कि जो इन्होंने कदम बढ़ाया है आप सब लोग उसका साथ दें। सारी धरा भी अगर साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी अगर साथ दे तो और बात है। तू जरा भी मेरा साथ दे तो और बात है, तू जरा भी मेरा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग। अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी असीम प्यार हम लोगों को दिया, पुनः आप सब